नमो लोए सब साबून। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावायुभावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। छंद पढ़े 9 नंबर का संस्कृत। दाम संयम परोध्वने प्रचिन्ना संयय दुर्जय प्रशाय दयात्मेकः बोधास्त्रतैक्ष्णकरणाय सदैव जात विषयं सकलं व्यचेषि। हे भगवान, जो बहुत भारी संयम का भार धारण करने पर भी खिन्न नहीं हुए थे, ये महिमा गा रहे हैं भगवान की। महिमाशाली कौन है जो संयम के भार को धारण करके भी प्रसन्न रहते हैं। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। संयम के भार को धारण करके प्रसन्न। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, वही प्रतिज्ञा धारण करना जिससे उल्लास बढ़ता रहे, हतोत्साहित ना हो, परिणाम ऊंचे ऊंचे चढ़ते रहें। ऐसा लिखा है। क्या मतलब? जो सम्यक दर्शन किए बिना, ध्यान से सुनना क्या कहा, जो सम्यक दर्शन किए बिना, आत्मा को जाने बिना, मोक्ष की महिमा जाने बिना, मोक्ष का कारण आत्मा का आश्रय, इसकी महिमा जाने बिना, इतने सारे शब्द लिए, मोक्ष का महिमा जानते नहीं। मोक्ष का कारण कौन है? आत्मा का आश्रय, उसकी महिमा भी नहीं जानते। एक कदाचित छोटा मोटा नियम ले लेते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। फंस गए थे एक बार हम। मंदिर एक कार्यक्रम था अपने नंदीश्वर द्वीप का, एक कार्यक्रम था बहुत अच्छा। तो उसके बाद पंचकल्याणक होना था, तो हमने सारे युवाओं से कहा कि भाई प्रतिज्ञा करो, जय जयकार और नाचना और जुलूस सब चीज, इससे काम थोड़ी चलेगा। कौन कौन पूजा प्रक्षाल रोज करेगा? और माहौल बन गया था। माहौल बन गया तो बहुत बच्चों ने 1 साल का नियम ले लिया हुआ। 1 साल करेंगे रोज। करीब किया भी उन्होंने। 1 साल बाद फिर नहीं आए। 1 साल बाद नहीं आए। क्यों नहीं आए? फंस गए। इनके प्रवचन में भाव हो गए, पर गलती से हाथ खड़ा कर दिए। अब रोज पूजा प्रक्षाल करना पड़ी। अब नहीं आया। उस दिन के बाद से नहीं आए। अभी भी नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे? छोटा सा नियम लेकर के ही दुखी हो गए। अब समझ में आया महिमा? एक बार आगे छोड़ दिए थे, उस दिन से सब बेकार हो गया। कहां से हम समझे सिगड़ी चले गए। पारसनाथ की टोंक में समर्थ प्रकाश जी ने घेर दिए। कुछ तो छोड़ो,
मर नहीं जाओगे आलू के बिना, कुछ तो छोड़ो। और एक इमोशनल हो गया, सबने हाथ खड़े कर दिए, अब बेचारा एक रह गया, तो अब उसे शर्म आ रही, सबने हाथ खड़े कर दिया, वही रह गई। और पत्नी ने भी सारे किए, कर दी, और बेचारे ने कर दी। मैं कह रहा हूं, लेकिन परिणाम उसी समय से दुखी होने लगी। कहां से हाथ खड़ा कर दिया, कहां से फंस गए, आलू नहीं खा पाएंगे, फिर समोसा नहीं खा पाएंगे, फिर चाट पकौड़ी नहीं खा पाएंगे, फिर बाजार में कच्ची नहीं खा पाएंगे। बहुत बेकार है जैन धर्म। समझ में आ रहा कुछ? अब समझ में आ रहा, इतना बड़ा भार, क्या कह रहे, बड़ी महिमा, बहुत भारी संयम, बहुत भारी संयम माने सकल संयम। भारी माने वजनदार नहीं है, यहां महिमा का वजन है। यहां महिमा को भारी माने, महिमा को भी भारी कहते हैं। और महान व्रतों को धारण करके, ऐसे महान दिगंबर मुनि दशा धारण करके कभी खेत खिलने नहीं हुए थे आप। स्तुति है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे प्रतिज्ञा लेने के बाद जिनके परिणाम गिरते, बहुत मिलेंगे, बहुत। एक जरा सी प्रतिज्ञा लेने के बाद ही दुखी हो जाते, छोटे छोटे नियम नहीं पाल पाते। कौन नहीं पाल पाते? शुरुआत में कहा था, जो मोक्ष की महिमा नहीं जानते, जो मोक्ष मार्ग का कारण वो शुद्धात्मा का आश्रय की महिमा नहीं जानते। चरणानुयोग नहीं, द्रव्यानुयोग से ही है। चरणानुयोग से तो तुम्हें दिख रहा है दीक्षा वगैरह, लेकिन अंदर जो महिमा है वो द्रव्यानुयोग के बल पर है। अकेले द्रव्य चरणानुयोग के बल पर नियम लोगे, भंग होगा, पक्की बात है। और दुखी हो गए, दो बातें होंगी, भंग भी होगा और दुखी भी होगा। इसलिए भावुक होकर नियम मत लो। केस लॉन्च करने का नियम में एक बार भी दुखी नहीं होना चाहिए आप। यदि मुनि दीक्षा ले अब केस लॉन्च, यार कहां से जल्दी आ गए 4 महीना। केस लॉन्च का नियम समझते, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर केस लॉन्च करना चाहिए, मध्यम बीच में, उत्तम है 2 महीने में, क्योंकि 2 महीने में इतने से बाल होंगे बस। अब इतने खींचना और हर 2 महीने में खींचना, तो उत्तम लिया इसको। इतने छोटे वाले मेरे 1-2 महीने होने आ रहे, 8 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे, तो इतने छोटे वालों को खींचना। बड़े हुए तो पकड़ के ऐसे खींच लो, चलो। अब 2 महीने में उत्तम केस लॉन्च, मध्यम बीच में 3 महीने, और जगन है, जगन 4 महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब खींचा मुझे के बाल इसके खींचा। अब यहां क्या कह रहे हैं, आपने इतना महान संयम धारण किया था केस लॉन्च का, लेकिन आप दुखी नहीं हुए हैं, खिन्न नहीं हुए थे। खिन्न होना दुखी होना। जैसे जिन लोगों को व्रतोपवास करने में तकलीफ लगती है, इतनी जल्दी अष्टमी आ गई, अभी तो गई थी, बड़ी जल्दी आ गई। इसका क्या मतलब निकला, वो अष्टमी जल्दी उसका उपवास करने के नाम पर खेल खेल रहा है। 6 घंटे का मैच पूरा हो जाता है ना, तो मुंह से निकल, इतनी जल्दी, माने 5 जिंदगी विषय भोग में लंबे समय बाद भी खेत खिन्न होता है। काय के लिए खेत खिन्न होता है? इतनी जल्दी टाइम पूरा हो गया। और व्रतोपवास नियम संयम 15 मिनट का स्वाध्याय का नियम लो, ये घड़ी कितनी धीरे चल रही। यदि घड़ी लेकर नहीं बैठे तो और जल्दी छोड़ दे, हो गया होगा टाइम, हो गया होगा, 2 पेज हो गए, हो गया होगा। इसका उपाय शुद्धात्मा को जाना। हाँ, भगवान की स्तुति करते हैं, ध्यान रखना। स्तुति क्या है? भगवान जो बहुत भारी संयम का भार धारण करने पर भी खिन्न नहीं हुए थे। खिन्न कौन होता है पता है? कसाय। खिन्न कौन होता है? कसाय। खिन्नता का कारण क्या है? मिथ्यात्व। खिन्नता का कारण मिथ्या, तुम्हें पता ही नहीं है। कोई नया पेन लाया हो, नया पेन है किसी के पास? नया पेन इनको दे दे, कहा दे, अरे हम सोने का पेन देंगे 1 करोड़ का, हीरे जड़ी, ले ले, देखो 1 रुपए का पेन भी नहीं छोड़ा जाता, खिन्न हो जाती।
नहीं, हमसे कब बुराई है, हमारा पेन दिलवा दो, हम आज ही खरीद के लाए, अब लिखे कि नहीं लिखे, इन्हें तो छोड़वा दो। नहीं, इसके बदले में 1 करोड़ का पेन, इसके बदले में 1 करोड़ का पेन मिल रहा है, एक झटके में छोड़ दिया। क्यों, कितने दुखी हो गए हो? 1 सेकंड में छोड़कर कितने दुखी हो गए हो? पेन चला गया, पेन चला गया। बोलो, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, एक बात कहते थे, कॉमर्स के थे ना सर, ट्यूशन मिलती है। बोले यदि मैं मुकेश अंबानी की जगह होता ना तो उससे भी ज्यादा पैसे वाला होता। मैंने कहा तुम क्या करते? बोले ट्यूशन भी तो करते। मैंने कहा देखो, इसे पता ही नहीं कि मुकेश अंबानी की महिमा क्या है। एक सेकंड में, एक मिनट में 1 करोड़ कमाता है वो। तुम क्या ट्यूशन करो? ट्यूशन कितने कमाओ? उस जमाने में 16 महीने ट्यूशन थी। आज तुम्हें पता ही नहीं मुकेश अंबानी का। अभी आया था अखबार में, 1 घंटे में कितना लाख, कितना करोड़ कमाता है वो 1 घंटे में। करोड़ों कमाता है 1 घंटे में, तो 70 करोड़ 1 घंटे में। तो 1 मिनट में हो गया ना 1 करोड़, 1.25 करोड़, मतलब ऐसा कमाता। अब तुम्हें उसकी महिमा पता नहीं, तुम्हें ये लग रही हमें इतनी फटी बनियान में बेचेंगे, बाकी भी 2 रुपये मिलेंगे। समझ में आया कुछ? पेन का दृष्टान दिया, ऐसे यहां समझो। ओहो, ब्रह्मचर्य लेना तुम्हें आसान लगेगा, यही तुम्हें ब्रह्म की महिमा आ जाएगी। तो अनादिकाल से जिस मोक्ष के लिए तरस रहे थे, तुम पीक पे आ गए, पीक पे। क्या कह रहे? अब क्या समझ रहे हो? इतने बड़े विश्व में कितने जीवों को में भगवान को सुनने को मिलता है। स्वामी जी बार बार कहते थे, काने पढ़ना दुर्लभ है। काने मतलब कान में पढ़ना भी दुर्लभ है। क्या कि मैं भगवान कान में नहीं पढ़ रही, पूरे जैनियों में से 99% को नहीं पढ़ रही। मैंने कितना छोटी सोच है, जरा जाके देखो घर घर, वही कूड़ा कचरा करते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे, मोछा लगाते रहेंगे, और दुकान चले गए, घर आ गए, वही लूटपाट, वही साथ, और थोड़े 4 रुपये की कमा ले, बीवी को दबाना, माँ बाप को उलाने देना, बच्चों को उलाने देना, तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, हम नहीं होंगे। अरे तुम नहीं होगे, जाओ तो सही तुम। देखिए वो अनादि की आदत पड़ी है, बिल्कुल वही वही। अरे तुम पता ही नहीं तुम कहां आ गए, अभी यहां तक आ गए, बहुत ऊपर आ गए, लिख के देखो तुम कहां तक आ गए। अभी आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, इतनी मंदकसा है कि समझने को भी आ रहा है। अभी विरोध करने वाले ढेर हैं, अपनी परिणति विरोध करने वाली है। अब हमें ज्यादा धर्म नहीं करना। देखो धीरे धीरे मोक्ष चले जाएंगे, धीरे धीरे मोक्ष चले जाएंगे। क्या है तुम्हें पता है? तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे मोक्ष, धीरे धीरे चले जाओ। कोई सड़क है तो धीरे धीरे चले जाओ, सरकत पता। मोह का फेवर करते हुए कैसे चला जाएगा? इतने ऊपर आगे, कहां तक आगे? देखो, दुर्जय कसाय को जीतने के लिए अकेले ही सन्नद्ध रहकर, दुर्जय मैंने कठिनाई से जीते जा रही हो। अजय नहीं लिखा, क्या लिख रहे? अजय नहीं लिखा, कसाय दुर्जय है। एक अर्थ हो गया। अभी दूसरा अर्थ, आत्मज्ञानियों के लिए सहज है। ये तो अज्ञानियों की तरह से कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की तरह से दुर्जय। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अच्छा बताओ कहां मुश्किल है? क्यों? तुमने 10,000 की शर्ट पहनी हो हर से, नई न्यू ब्रांड, और हम कह जाए भिखारी को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, बहुत दुर्जय है। लेकिन हम 10 करोड़ की शर्ट दे देता तो कितनी सहज होगी बोलो। अब ध्यान रखना, लिख लो एक बात अपने लिए, लिखना अपने लिए। जब भी तुम्हें मार्ग कठिन लगे, हतोत्साहन लगे, तो तुम फौरन ये समझना कि तुमने आत्मा को नहीं जाना होगा, तुमने मोक्ष मार्ग के कारण वो शुद्ध आत्मा को नहीं जाना होगा।
मुश्किल है, परिणाम सुधरना मुश्किल है। बहुत गंदी बात है। क्या कह रहे हो तो बताओ, 10,000 की शर्ट छोड़ना कितना सरल है? कहां 10 करोड़ की शर्ट, कहां 10 रुपए की शर्ट, 10,000 की हारी जेले, मुड़ के भी नहीं देखोगे। क्यों? क्या मिला? मिला क्या? ये तो बोलो। चक्रवर्तियों प्रकरण में आए, चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, तीर्थंकर चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, तो उन्होंने सब छोड़ दिया और नगल दिगंबर होकर जंगल में चले गए। कुछ नहीं ले गए, एक कर्ण नहीं ले गए, कपड़ा नहीं ले गए, सोना चांदी कुछ नहीं ले गए। तो उसमें इतना अच्छा लिखा है, सही ही है सही ही है, आत्म साम्राज्य के सामने इसकी क्या कीमत थी, इसलिए छोड़कर चले गए तो कोई अचंभा नहीं। क्या कह रहे? 6 खंड की विभूति छोड़कर चले गए तो कोई अचंभा नहीं है। आत्मा को जानने के बाद विवाह नहीं किया, इसमें अचंभा नहीं एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, काली काली सांवली, ऐसे चिढ़ाते। हमने आज इससे कहा, हमने जब भी कोई तुम चिढ़ाए कलुआ तो तुम झट हंस के कहे ना, फिर भी तो मुक्ति बधू हम पे रीझ रही है, हम क्या करें होन दे काले, क्या फर्क पड़ रहा है? पारसनाथ काले थे तो कब मुक्ति बधू नहीं मिली? क्यों? पारसनाथ भगवान को क्या किया पहले मुक्ति बधू ने? जाओ पहले श्वेत नाम कर्म की प्रकृति लाओ श्वेत हो जाओ पहले। उधर से देखो मिल क्या रहा है। ध्यान रखना, आपको फिर से सुन लो, आप भाव होकर मार्ग में जाओगे तो दुखी होगे, खिन्न होगे, और फिर कसाएं दुर्जय हो जाएंगे, दुर्जय। आहा, सहज जय कैसे होगी उनकी? तुम बताओ ना क्या मिल रहा है उसके आगे? बोलो स्वयं तुम्हें 1 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी मिल जाए भारत में, और हम क्या छोड़ दे? 1 सेकंड में छोड़ो, 1 सेकंड में छोड़ दोगे? नहीं बोलो, नहीं छोड़ोगे। तो हम क्या 10 करोड़ रुपए महीना की नौकरी मिल रही, अब कितनी देर लगेगी? 1 घंटा, 1 महीना, 1 साल? बोलो समय साजी कलश की भाषा, इदानीम इदानीम तत्काल। इदानी मतलब तत्काल ध्यान रखना, यदि आपको नियम लेने में दुख लगता हो, संयम लेने में दुख लगता हो, ब्रह्मचर्य लेने में दुख लगता हो, इसका मतलब तुमने जाना नहीं समय के सार को। तुमने नहीं जाना तुम्हें क्या मिलने वाला था, तुमने क्या ठुकराया है। स्वामी जी ऐसे कहते थे, मुक्ति बधू तिलक करने आती है, मुंह फेरता है। अर्थात सम्यक दर्शन आ रहा था, तुमने मुख फेर लिया, अब ले लेंगे सम्यक दर्शन, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। मुक्ति बधू, ऐसे स्वामी जी कहते, मुक्ति बधू तिलक करने आती है पर मुख फेर लेता है। संसार दर्शन का चित्र, मुख फेरने का, मुख फेरने का संसार दर्शन, एक बूंद और की आशा। देखा संसार दर्शन चित्र वृक्ष पर टंगा हुआ है, ये बूंद और बड़ी टेस्टी है, बड़ी टेस्टी है। फिर ये छोड़ो, हाँ सोचती हैं, विचार करती हैं, कोशिश हम पूरी करें। कोशिश मतलब एक पिज्जा और खा ले, एक पिज्जा और खा ले, एक पिज्जा और खा ले, एक पिज्जा और की आशा में भोले नर को भरमाती है, भटकाती है। एक टीवी मैच और देख लें, एक मैच। स्वयं इस साल तुम मैच देख रहे हैं ना आईपीएल का, डरो नहीं है, कोई बात नहीं, अगले साल मत देखिए, चलो नियम ले ले हैं अगले साल। अब देखो अगले साल का क्रम अभी से चल रहा है। अरे पंडित थोड़ा देखेंगे, मत वही चखना एक बूंद। जो लोग प्रतिज्ञा ले लेते हैं ना, स्वरूप तो समझते नहीं, मोक्ष मार्ग की महिमा है नहीं, आत्म कल्याण की महिमा है नहीं, टेक्निकल भाषा में कहो तो संबंध की महिमा है नहीं, मोक्ष की महिमा है नहीं, तो मैच त्याग दिया उन्होंने, आईपीएल नहीं देखेंगे। तो फिर क्या सोचे, आईपीएल नहीं देखेंगे तो और तो देख सकते। देखो कैसे गली निकल गई। और नहीं हम देखेंगे नहीं, लेकिन चल रहा हो ये दिख जाएगा तो अब फिर भाई चलो दिख जाएगा, तो हमने एक आध ओवर देखो, एक आध ओवर
आपको पता है एक आध ओवर नहीं देखते अपन, एक आध ओवर देखने बाद चलती रहती है, कब होगी, अब कब होगी। एक काम करो, आईपीएल के इंटरवल में मंदिर करने आओ सब लोग। पहले पिक्चर आती थी ना, पिक्चर रविवार के दिन, तो हम इंटरवल में मंदिर जाते थे। मंदिर जाने का तो नियम था, मतलब जाते थे, तो इंटरवल में मंदिर जाते थे। तो मुझे भगवान हाथ जोड़ देते थे, वो पूरी पिक्चर दिखती थी पुरानी, इंटरवल के पहले तक की। फिर कब होगी, मैंने कहा होगी अब। और ऐसा लगता था इतनी तेज चलते थे घर से मंदिर से वापस, शुरू ना हो जाए, शुरू ना हो जाए। हाँ, करंट लग दी जाती। और वापस आके देखा कि विज्ञापन चालू हो गई, तो इतना आनंद आता था, बिल्कुल जैसे समय दर्शन हो गया, टाइम से आ गया। मुझे इस बात का दुख नहीं होता था मंदिर में हमने कितनी जल्दबाजी करी, भगवान के दर्शन तक ढंग से नहीं किए। अब समझ में आ रहा है, भगवान आपकी महिमा अपरंपार है। आपने जितने उन्होंने बड़े बड़े भारी भारी पूज्य नियमों को लिया, उसमें आप खिन्न नहीं हुए। क्या कह रहे? खिन्न नहीं हुए। आगे अब लगा ना ये, हमें वर्णन करना है तो हम तो बहुत करेंगे इसमें। आप 24 घंटे में एक आहार निर्दोष निरंतराय लेते हैं, बहुत दिनों के अवसर के परिचय आने पर, क्या वांतराएं आने पर भी आप खिन्न नहीं होते। गर्मियों में क्षुधा त्रसा, कल पड़ा था पाठ, त्रसा परिचय आने पर भी आप खिन्न नहीं होते। समझ लगा? 22 परिचय कौन कौन से आते। आप अज्ञान नाम का परिचय, अज्ञान नाम का परिचय, आपके शिष्य हो केवल ज्ञान हो गया, आपसे कम बुद्धि वालों को केवल ज्ञान हो गया, और आप इतने बुद्धिमान हो आपको केवल ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी आपको आनंद आता है। धन्य है, आपको आनंद कम नहीं होता। अच्छी बात है बोलूं, एक आत्मा को पाने का आनंद, केवल ज्ञान का आनंद नहीं। क्या कह रहे? एक आत्मा को पाने का आनंद। केवल ज्ञान मत हो, केवल ज्ञान देखो, अन्यथा नहीं लेना। जिस भजन से मुझे बताना है वो भजन बता रहा हूं। केवल ज्ञान कुछ काम का ही तो नहीं। क्या कह रहे? केवल ज्ञान कुछ काम का ही तो नहीं है। केवल ज्ञान डेकोरेशन के काम का है। जब बर्फी पूरी बन जाती ना, तब उसके ऊपर बर्फ लगाती, लोगों बर्फ की वही मारती, जे वाला पीस ले लो, जे वाला पीस जिसमें बर्फ लगा हुआ है। बर्फ क्या काम आता है? मतलब वो असली मिठाई तो पहले तैयार हो गई। जब अनंत सुख हो जाता है, मैंने यथाख्यात में अनंत सुख हो जाता है। अनंत तो नाम केवल ज्ञान में पड़ जाता है उसका, होता सुख तो पूरा ही हो जाता है। तो केवल ज्ञान क्या करता है? केवल ज्ञान के बाद सुख होता है, पहले ही सुख हो जाता है। सुख तो पहले ही हो गया। तो केवल ज्ञान किस काम का है? देखिए अज्ञानी को केवल ज्ञान की महिमा आती है। क्यों? उससे जय जयकार शुरू हो जाती है। यथाख्यात में जय जयकार नहीं होती। केवल ज्ञान होते थे, बैंड बाजी बजती, बहुत सारी बजती है, तो महिमा आती है। अरे क्या कहना है? दिगंबर मुनि भगवंतों को आत्मा का आनंद है, केवल ज्ञान का आनंद नहीं है। घटाना 22 परिचय। बाहर आहार नहीं मिलता, लेकिन अपना आहार एक समय को भी नहीं छोड़ते। कौन सा आहार? करें ज्ञान में नित ही भोजन। बाकी चर्चा तो कल हुई थी, इसे रिपीट नहीं कर रहे। आगे चलो, संयम को धारण करें, जीतने दुर्जय कसाई को जीतने के लिए अकेले ही सन्नद्ध रहकर, मैंने तैयार रह करके, उद्यत रहकर ज्ञान रूपी शस्त्र को तीक्ष्ण करने के लिए सदा जागृत रहते थे। सोते थे कि नहीं सोते थे? सोते थे कि नहीं सोते थे? आप कल्पना नहीं कर सकते, मुझे निद्रा में भी जागते हैं। अज्ञानी जागते हुए सोता है, और ज्ञानी सोते हुए भी जागते हैं। सही बताओगे तुम लोग? सही बताओगे? मतलब जिन लोगों को पढ़ाई की अच्छी रुचि है और कल पेपर है, और पहली रात, मतलब उसकी पहले रात है, सो रहे आप, सही बताना, सोते में भी ऐसे कौन कौन विद्यार्थी हैं आप में से जो सोते में भी किताब नहीं पढ़ रहे थे, पेपर नहीं दे रहे थे? बोलो।
बोलो, नींद में भी पेपर दिखता है, नींद में भी पेपर ले रहे हैं, नींद में भी समझ रहे हैं, नींद में भी पढ़ रहे हैं, नींद में भी रट रहे हैं, नींद में भी 4 मित्र मिल गए और बातें कर रहे हैं उसकी। अब देखो, ये है सन्नद्ध, जो मोक्ष में जाना चाहते हैं वे नींद में भी जागते हैं। अज्ञानी जागते हुए भी सोता है। सोता है मतलब आत्मा को नहीं जानता, सोता है मतलब आत्मा को नहीं जानता। उसका उपयोग कहा जाता है बार बार, कितने बज गए, कितने बजे, घड़ी नहीं लगी, जितना अच्छी रही घड़ी नहीं लगाई। बहुत लोगों में बहुत आकुलता होती है, बीच में घड़ी मिला चली गई। एक मिनट भारी पड़ेगा, एक मिनट, और मान लो 10 मिनट ज्यादा हो गए, वो तो हम बताते हैं बाद में 10 मिनट ज्यादा हो गए। आत्मा की खबर नहीं पड़ती तो जागते हुए भी सोता है। आत्मा की खबर नहीं पड़ी मैंने, हमें तो खबर पड़ गई हम आत्मा है, हमने तो बहुत दिनों से सुन रहा, हमें तो खबर है आत्मा है। नहीं नहीं, अपनी महिमा आए बिना खबर नहीं कहते। भजन में क्या है, हो अब हमको खबर हमें हो गई, खबर हो गई, अब ना भटकेंगे संसार में, क्योंकि हमने प्रवचन सुन लिया। जिन्हीं हमने प्रवचन सुन लिया, ये नहीं लिखा आज हमने प्रवचन कर दिए, ये नहीं लिखा आज हमने रट लिया, पढ़ लिया, ये नहीं लिखा। क्या लिखा, खबर हो गई, खबर हो गई, खबर। तो साहब हमें कैसे पता लगे हमें खबर हो गई? सुना, जिस दिन सारा जगत तुम्हें तृण तुल्य लगे, छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। देख ध्यान रखना, छोड़ने के लिए तैयार होना अलग बात है और छूटना अलग बात। छूटना कर्मोदय के अधीन है, वो छूटना जैसे देह तुम्हारी नजर में छूट गई, तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं रही, छूट गया। और जो देह कब छूटेगी, जब आयु पूरी होगी, शादी हो गई, पद नहीं है घर में, अंदर से तो कुछ नहीं दिख रहा, छूट गया, अंदर से छूट गया, भोगों की महिमा खत्म हो गई, अब कुछ नहीं। लेकिन कर्म का उदय आया तो अभी है, पत्नी है, और नहीं रहा तो छूट गई। तो छूटने में टाइम लग सकता है, लेकिन छोड़ने में टाइम नहीं लगा। कुछ अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बहुमत से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, संसद का पूरे देश में बहुमत आ गया। मुझे क्या लग रहा है ये बताओ, प्रधानमंत्री तो वो पूरी होगी, पूरी फॉर्मेलिटीज होंगी तब होगा प्रधानमंत्री। पहले क्या होगा ये तो बताओ, बोलो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री दिखने में देर लग सकती है, ये उधर की फॉर्मेलिटी है, फिर अंदर की फीलिंग में तो वो मैं भगवान, खबर पड़ गई। इसका नाम है खबर पड़ गई। क्या कह रहे, खबर पड़ गई का मतलब ऐसी महिमा जागी, सब तुच्छ भाषित होने लगी। ऐसे नहीं बैठा, ऐसे नहीं बैठा, उपयोग लगाओ, तुच्छ भाषित हो गए। चल आगे देखो, तीक्ष्ण करने में शस्त्र, ज्ञान रूपी शस्त्र को तीक्ष्ण करने के लिए सदा जागृत रहते थे। ज्ञान रूपी शस्त्र मतलब भेद विज्ञान, भेद विज्ञान धारा, धारित तीक्ष्ण धारा, ज्ञान की आरी समझे, आरी क्या, तीक्ष्ण आरी, तीक्ष्ण करने के लिए सदा जागृत रहते। ऐसे आपने द्वादशांग रूप सूत्र के समस्त विषयों का विचार किया है, मनन किया है। आपने क्या कहना चाहे, आपने द्वादशांग का ऐसे विचार किया जिससे कसाय उत्पन्न ही नहीं हो रही। सरल है, बिल्कुल सरल है। अभी 2-3 दृष्टांत दे दिए, अब आप एक घोटना उसे। आपने 1 करोड़ का मकान खरीदा, वो बहुत बढ़िया अंकित, 1 करोड़ का मकान खरीदा, बहुत बढ़िया जोरदार, और हम कहीं छोड़ा और फ्री में दे दो किसी भिखारी को, नहीं दे पाओगे। लेकिन कोई 100 करोड़ का मकान दे देता, उसके बदले में कितनी देर लगेगी? तत्काल। ऐसे कसाएं तत्काल मिटती हैं, मिटती माने उत्पन्न नहीं होती।
अब यथा योग लगा लेना, अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं होती, फिर अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान समझ, फिर धीरे जो उत्पन्न नहीं होती। जितनी जितनी महिमा है अंतर की, उतनी उतनी कसाय उत्पन्न नहीं होती। आया समझ में आया? चलो इसका भावार्थ पढ़ती। ये देव छद्मस्त अवस्था में भारी संयम को धारण करके भी आप खिन्न नहीं हुए। अज्ञानियों की तरफ से कह रहे हैं भारी। मैंने कल कहा था, मोक्ष जाना सबसे सरल घटना है, कर्म काटना सबसे सरल घटना है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं है अपने को। कल सब समझा दिया, इसलिए अभी नहीं रिपीट करेंगे। दुर्जय कसायों को जीतने के लिए आप अकेले ही समझते हो वीर रस, किसी और की जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं, अकेले ही। चलो दूसरों की जरूरत तो नहीं, थोड़ा और वीर रस, पंच परमेष्टि की स्मरण तक की जरूरत नहीं है। क्या कह रही? ये भगवान हमें शक्ति दो, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हे पारसनाथ भगवान, आप तो अवसर जीत के चले गए, अब इस कठोर घड़ी में, अवसर की घड़ी में आप ही सहायक हो। अब मैं ध्यान में जाता हूं। खराब शब्द बोलूंगा, लेकिन खराब है नहीं प्रकरण, भाषा खराब है, ये तो कायरता है। क्या कह रहे? तो सर्व परिचय के काल में पंच परमेष्टि का स्मरण करना कायरता है। लेकिन ज्ञान को तैयार करते हैं, ज्ञान को तैयार करते हैं, तीक्ष्ण धारा करते हैं, तीक्ष्ण धारा अर्थात वेद विज्ञान को प्रबल करते हैं। अच्छा, तो नवकर्म पढ़ना पाप है? नहीं, पाप नहीं है, लेकिन सदुपयोगियों के लिए पाप है। क्या कह रहे? सदुपयोगियों के लिए पाप है। एक बार तब सामने वाला तलवार लेके आ गया, नमस्कार जी, क्या है? अजी तो जब तुम्हारा युद्ध प्रारंभ हो रहा तब कर ले रही। जैसे परीक्षा पेपर देने बैठे, जब तक पेपर नहीं आया, जब तक लिखना शुरू नहीं हुआ, घंटी नहीं बजी, तब तक पढ़ लो नमोकार मंत्र। अब तुमने पेपर पढ़ लिया, अब पढ़ाते ही रहे 3 घंटा, तो क्या होगा? अरे पहले पढ़ लियो, अब नहीं पढ़ो। अच्छा, तुम नमोकार मंत्र का निषेध कर रहे? अरे भले आदमी, परीक्षा में 3 घंटा लिखो, बाकी नंबर मिलेंगे, नमोकार मंत्र के नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, पहले कर लो। जब कसाय मिटाने का नंबर आया था तो वेद विज्ञान की धारा तीक्ष्ण करो। कौन है? आओ। मुकेश कोटेदार सुबह 5 बजे अकेले चले जाते हैं, यहां से अकेले चले जाते हैं, कोई था तो नहीं था, कुत्ता थे कि नहीं थे, लेकिन जी वीर रस में चले जाते, कुत्ता कुछ नहीं करते। अब जी जिनम मिनम है जी, क्या नाम है, श्रेयस, ये लोग निकलते नहीं घर से बाहर, कहीं कुत्ता पप्पा, नहीं तो बड़े हो गए तुम, और कुत्ता से डरा। अब एक्चुअली कुत्ता से जो डरा दे ना, कुत्ता उन्हें डरा दे। अभी निकलेंगे ना बात देखते, अब रुक गए, कुत्ता सोचा जरूर चोर है, अरे रुको कहां गए तुम, बिना देखे सीधे निकला चले जाओ। जैसे बड़े लोग भी तो 4-5 बजे रात को निकल जाते, नहीं निकल जाते, जरूर पड़ती निकलते 3-4-5 बजे। देखो मत कुत्ता की तरह, सीधे चले जाओ अपनी रास्ता। कुत्ता समझता है कि जो डर रहा है ना, रुक रहा है, थम रहा है, हमें देख रहा है। एक्चुअली उसे देखने से वो क्या समझता है, जी हमें बाहर तक रहे, हो सकता है हम पे अटैक कर रहे हो, इसलिए देख रहे, हमें मारेंगे, पता नहीं इनका चेहरा, तो वो इसलिए अटैक करती हैं। करके देख लेना तुम, यदि तुम बंदर को नहीं देखो, बंदर कुछ नहीं करते, आप देख रहे हैं समय शिकार जी में बंदर, नहीं तुम खड़े हुआ देखने लगो तो ही ऐसे करने लगे। ये तो दृष्टांत दे रहे। ऐसे ही आप वेद विज्ञान अर्थात आत्मा में निमग्न रहते हैं तो कर्म उत्पन्न ही नहीं होती। कर्म रूपी बंदर या कर्म रूपी कुत्ते कुछ नहीं करते। तो मस्त वेद विज्ञान का आनंद, वेद विज्ञान माने आत्मा की महिमा, उसका आनंद है, कुछ नहीं पता। समझ में आया कि नहीं आया? इसका हिंदी भी पढ़ लो, है ना, फिर 10 वचन पढ़ेंगे। मतलब संयम भार धर कर भी
हुए नहीं खिन्न जो दुर्जय कसाए जीतने को अकेले कटिबद्ध ज्ञान रूपी शस्त्र को प्रभु तीक्ष्ण के लिए जागृत रहे प्रभु सतत ही श्रुत कामन करते हुए। इसमें दो लाइन का दो अर्थ कर दे थोड़ा सा। अकेले अकेले का मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे वो होती है ना, क्या कहलाती है, होता है कोई व्रत उपवास आते हैं ना, कोई व्रत उपवास बीच बीच में कोई व्रत उपवास आते हैं। कौन सा आता है, सुगंध दशमी व्रत, रोहिणी व्रत, ऐसा कुछ नहीं। तो यदि महिलाओं को बहुमत हो जाए ना तो फिर और महिलाएं कर लेती, और सब नहीं करती, फिर कोई भी नहीं करती। पार्श्वनाथ सप्तमी के दिन, निर्वाण कल्याण के दिन 10-12 लड़कियां यदि मोहल्ला की कर रही हैं उपवास, तो 11वीं लड़की मतलब इतनी सी 8 साल की 5 साल की, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे। माने वीर रस नहीं, इसे कह रहे हैं। अकेले ब्रह्मचर्य लेने में दम नहीं है, सब ले रहे तो हम भी ले रहे, तुम दीक्षा ले रहे तो हम भी ले रहे, जी वीर रस नहीं, इसे कह रहे। मैं इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूं। जब मैं निकला था ना, तब तो मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेले ही था, मुझे तो पता नहीं था किसी का, बहुत छोटे ही थे उस समय कोई। तो हमें यही लगता था, जलते हुए घर में से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब कोई निकल रहा तो चले, हम भी निकल रहे क्यों, क्या करोगे श्रेयस, जलते हुए घर में से घिर जाओ तो तुम क्या करोगे सबसे पहले, नहीं पहले देखो, मम्मी तुमने नहीं कर रही तो हम भी नहीं निकल रहे, पापा तुमने नहीं कर रहे हम भी नहीं निकल रहे, भैया तो निकल ही नहीं रहे, अब क्या करें अपन, आप अकेले यार क्या करेंगे बाहर, क्यों ऐसा करता है कोई। ये उस समय सोचा था मैंने, समुद्र में डूबने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि सब निकले तो हम निकले, उस अकेले का अर्थ। ये क्यों कह रहा हूं मैं, जब समूह प्रतिज्ञाएं छोड़ देता है तो वो भी शिथिलाचारी हो जाता है। अब सवाई तो कर रहे, मैंने आज अपन किसी ब्रह्मचारी से क्या कहता, तो मोबाइल क्यों रखते है, सवाई तो रख रहे। धर्म प्रभावना के नाम पर बड़े पदधारी भी लैपटॉप रखने लगे, बड़े पदधारी। तो दूसरे से तुम क्यों रख रहे, बेधरकता, वे तो हमसे बड़े हैं। अरे तो वे बड़े हैं छोटे हैं, जहां क्या मतलब, मतलब किसी को देख कर मत सोचो, इधर देख के चलो, जी कह रहे। ये बात मैंने बहुत पहले सोची थी, सारा जगत साथ नहीं देगा तो भी हताश नहीं होना। मेरी डायरी के ऊपर लिखा है, बहुत पहले का लिखा हुआ है, जब 20-21 साल की उम्र, 19-20 साल की, नए नैराश्यम, कभी निराश मत हो, न कभी नहीं, नए नैराश्यम, कभी निराश मत हो। क्या हमने निकले, मत निकलोगे, अपन तो निकलेंगे, अपन तो निकलेंगे, चल सको तो चलो, कभी तो पड़ा ही बाहर बड़ी धूप है, निकल सको तो चलो बाहर बहुत संकट है, निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो। अच्छी कविता है समझ में। एक शब्द तो ये हो गया, और दूसरा एक और कौन सा बताना चाह रहे थे, एक शब्द, एक जागृत रहे प्रभु सतत ही कटिबद्ध, अकेले ही कटिबद्ध तो हो गया ना। अब एक शब्द और विकल्प आया था, भूल गए हम, चलो अब बाद में बता देंगे ना। अगला छंद पढ़ो 10वां। यद द्रव्य पर्याय गतम श्रुत बोध सत्या एक शरणाराम जी हुए, शरणाराम जी
शरणाराम जी। सो जो ऊपर बात चली ना, तीक्ष्ण करते हैं ज्ञान शास्त्र को, ऐसे दृष्टांत देते थे कि एक क्षत्रिय था, वो दुबला पतला था। क्षत्रिय दुबले पतले होती है, और जो पंडित था ब्राह्मण, वो मोटा तगड़ा होता, क्यों? वो मोटे ही होते दोनों। अब दोनों किसी बात पर लड़ाई हो पड़ी तो वो जो पंडित था मोटा तगड़ा, वो क्षत्रिय के सर छाती पे बैठ गया, क्षत्रिय की छाती पे बैठ गया, हरा दिया। तो क्षत्रिय बोला, वो जानता नहीं था ये पंडित है कौन है, तो उसने कहा क्यों तुम हो? दबा दिया, कोई बात नहीं, तुम हो कौन? बोले हम पंडित। तू पंडित? तो मैं क्षत्रिय। और झाट मारने बाजी पलट दी, समझ गए? ओ क्षत्रिय किसी से नहीं डरते, होली में भगवान आत्माओं का सायों से नहीं डरते, बाजी पलट दी। समझ गए? श्रुत का मनन करके मतलब में भगवान आत्मा। अरे भगवान बनने जन्मे हम, कसायों से हम नहीं आ रहे। वहीं कसाय बहुत, वहीं 70 घोड़ा घोड़ी जो कर्म की स्थिति, मैं भगवान आत्मा हूं, बाजी पलट दी उसने। समझ में आया? जब आप हार मान लो, दीनता मान लो, अपने आप में कमी मान लो, हम कुछ नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल है, उस समय अपने भगवान तत्व को याद करो। इसका नाम है मनन करो। उसे मनन शब्द आया ना, इसलिए। अब इसको देखिए 10वें छंद को, लघु तत्व स्फोट के अध्याय 3 का 10वां छंद। निरस्त करने योग्य समस्त अपवाद समूह के ऊपर अधिरूढ़ मन उन पर विजय प्राप्त करने वाले हे जिनेन्द्र। क्या शब्द बढ़िए? समस्त अपवाद, निरस्त कर देने लायक है समस्त अपवाद। थोड़ा अब बात करेंगे, और निरस्त कैसे होगा वो देखिए। निरंतर ज्ञान में उपयोग रखने वाले आपने स्रोत ज्ञान की शक्ति से द्रव्य और पर्याय रूप जिस आत्मद्रव्य को जाना था, शुद्ध छाय ज्ञान से सुशोभित उस आत्मद्रव्य का स्वयं अनुभव किया। बहुत जोरदार है छंद, अखंड है इसका, है ना? फिर से पढ़ते अपन। निरस्त करने योग्य समस्त अपवाद, समस्त अपवाद समूह के ऊपर विजय प्राप्त करना। अब अनंत दशा आने वाली है ना, अनंत दशा, तो 11 गुण स्थान से गिरना होता है, वो अपवाद है। क्या कहा? 11 गुण स्थान से गिर जाते हैं ना नीचे, तो वो अपवाद है। तो आपने क्या किया? 10 बजे से सीधे 12वें में चले गए। कैसे चले गए? 10 बजे से सीधे 12। निरस्त करने लायक समस्त अपवाद। मोक्ष मार्ग में गिरना अपवाद है, राजमार्ग नहीं है। 12 गुणस्थान से 11 गुणस्थान से गिरने का हो जाता है ना, जरूरी नहीं है। यदि चपक श्रेणी मान ले तो कभी नहीं आता 11वें में। आए समझ में? हाँ, गिरते नहीं। समस्त अपवाद को दूर कर दिया विजय प्राप्त करने के लिए। सरल बाकी तो निरंतर ज्ञान में उपयोग रखने वाली आपने श्रुत ज्ञान की शक्ति से द्रव्य और पर्याय रूप जिस आप द्रव्य को जाना था, बहुत बढ़िया शब्द आ गया, द्रव्य और पर्याय रूप से जिस आत्मद्रव्य को जाना था, आपने उसी का अनुभव कर लिया। छाय ज्ञान से सुशोभित, देखो छाय ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, उस आत्मद्रव्य का स्वयं अनुभव किया। चले भाव खोले, चलो इसका हिंदी पढ़ ले पहले, पद्य अनुवाद। थोड़ी शास्त्रीय भाषा चलेगी थोड़ी। जो परोक्ष प्रमाण था वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। न्याय की भाषा क्या है? जो परोक्ष प्रमाण था, पहले आप असंख्यात प्रदेशों को परोक्ष प्रमाण से जानते थे। परोक्ष प्रमाण में कौन कौन आता है? आगम, युक्ति, अनुमान, तर्क, मति ज्ञान के जो 5 भेद है ना,
मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिरोध इत्यनर्थांतरम आगम वगैरह ये सब परोक्ष से जानते थे ना आप, वो हमने प्रत्यक्ष से जान लिया। दृष्टांत तो बढ़िया दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत। ऐसे घर का दृष्टांत दे रहे जिसके यहाँ खीर कभी कभी बनती है। ऐसे घर होते हैं, गरीब होते हैं, दूध होते ही आता आधे लीटर, अब उनके यहाँ कभी कभार खीर बनती है। अब जिस दिन खीर बनती ना उस दिन चाय नहीं बनती। और बच्चों की तो आदत होती है बिस्तर में से निकले और बजाने लगे बसी। कब बसी? चाय है बेटा, आज चाय नहीं बनी। अरे ये नहीं कर, चाय का नहीं बनाई बेटा, आज खीर बनाई। खीर हमें नहीं खाने, खीर तो हमें चाय, मतलब उनकी खीर। तो अम्मा उन्हें परोक्ष प्रमाण से समझा दी, खीर बहुत अच्छी होती है, मीठी मीठी, ऊपर रबड़ी होती है, मलाई किसमें डालते हैं, खूब मीठी होती है, शक्कर डालते हैं, केसर, मतलब जो उनके घर में जो जो बस बताया उसने। तो बच्चे ने जब इतनी महिमा सुनी परोक्ष प्रमाण से तो देर रख ली, कोई बात नहीं है, एक दिन की बात है, चाय नहीं पिए तो नहीं पी, ठीक है। अब खीर बनी, और अब खीर बनी तो वो तो बेचारा इंतजार कर रहा था सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 साढ़े 9 तक, और खीर बनी। अब इतनी देर सारे मोहल्ले में खेलने चला गया, उसे कहीं मन नहीं लगा, खीर ही खीर दिख रही थी उसे। परोक्ष प्रमाण है ना, परोक्ष प्रमाण है, खीर ही खीर दिख रही। क्या है आनंद, क्या है आनंद, कैसा आनंद, कैसा आनंद, जिज्ञासा कैसी होगी खीर। अब जो अनुमान लग रहा है सफेद सफेद होगी, चावल अतरा रहे होंगे, LIC का बीजा होगा उसमें एक कल्पना कर रहा, और उसकी खुशी नहीं समा रही तो दोस्तों में फूट पड़ रही, दोस्तों में मित्रों में खीर बन रही, खीर बन रही, ऐसा होगा क्या। अब जब आ गई ना खीर सामने, उसने खाई, अब प्याला चम्मच खाते से जो उसे आनंद आया, इसे आपने परोक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण कर लिया। आपको जितनी शुद्धात्मा की महिमा परोक्ष प्रमाण में आती थी, आपने उससे कहीं अनंत गुनी महिमा वाला आत्मा का अनुभव कर लिया। भजन गाओ, भजन। मेरे कब है वादिन की सुघरी, हमारा वो दिन कब आएगा, कब आएगा वो दिन, मेरे कब है वादिन की सुघरी, कब आएगा, कब आएगा भाई। अब पंडित साहब इसका प्रवचन 1 घंटा करेंगे, कब आएगा, कब आएगी बात है कि जब तुम तत्व अभ्यास करोगे, जब सम्यक दर्शन करोगे, जब अणुव्रत लोगे, जब मुनि दशा लोगे, जब तुम चपक श्रेणी में मंडोगे, तब आएगी वह घड़ी। कहने से नहीं आएगी, क्या कह रहे, कहने से। एक भजन गाते हो ना, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर बेस न्यारा है, ठीक है। अब पंडित साहब ने एक दिन सुना, ऐसा गा रहे थे सब, सुना प्रवचन में बोली, तुम क्या गा रहे थे, बोला मैंने, उन्होंने बताया तुम्हारा गाना व्यर्थ है, यदि तुम्हें लगता है प्राणों से भी प्यारा है, इसका मतलब समझते हो, स्वाध्याय करना प्राणों से भी प्यारा। प्राण जाए तो भी स्वाध्याय मत छोड़ो, प्राण जाए तो भी वेद विज्ञान मत छोड़ो, भोजन नहीं मिले तो भी स्वाध्याय मत छोड़ो, आगे बढ़ो। निर्णय प्यारा है, अनुभव प्यारा है, फिर और लगाओ, देख देख के नीचे चलना हमें प्राणों से भी प्यारा है। कौन सी समिति हुई, ये समिति हमें प्राणों से भी प्यारा है। 28 मूलवर्ण हमें प्राणों से, प्राण समझते हो, प्राण समझते हो, मर भी तैयार। अरे झूठी बात है, मर भी तैयार, नींद से उठ भी तैयार नहीं, मर भी तैयार। 4 बजे उठा दिए तो इसका मतलब समझते हो, 4 बजे उठते समय जो रोता है वो ये कहता है हमें सम्यक दर्शन से भी प्यारा है, क्या नींद।
हमें नींद सम्यक दर्शन से भी प्यारी है, मुनि दशा से भी प्यारी। उसे हम छोड़ सकते हैं लेकिन हम नींद नहीं छोड़ सकते। मैंने ऐसे दृष्टांत दिए। आहार करते समय अंतराय का पालन करना हमें प्राणों से भी प्यार। क्या मतलब? निरंतर 10 दिन भी अंतराय आ गए तो खेत खिले नहीं हुआ चित्त, ये प्राणों से प्यारा है। देह ही जाएगी, चली जाएगी, लेकिन अंतराय नहीं छोड़ेंगे हम, शीतलाचार नहीं करेंगे हम। शीतलाचार समझ गए? शीतलाचार अंतराय आने पर कुड़कुड़ाने लगे, ये शीतलाचार। उसी का उपदेश है, लगे आहार ऐसे दिया करो, समझते नहीं हो तुम? ये शीतलाचार हो। इसका मतलब तुम्हें भोजन प्रिय है। मेरे ग्रंथ दशा से भी प्यारा है। भोजन करना, अंतराय का नहीं पालन करना, हाँ, तुम्हें रत्नत्रय से भी ज्यादा प्यारा है। तुम रत्नत्रय से छोड़ सकते हो लेकिन भोजन करने का राग नहीं छोड़ सकते। केवल ज्ञान कब होता है? केवल ज्ञान प्राणों से प्यारा कर, समझ गए? भगत सिंह का था। भगत सिंह अगले दिन फांसी होना थी, रात भर वो पढ़ते रहे। भगत सिंह साम्यवाद की किताब लेनिन की जीवनी पढ़ते रहे, लेनिन की जीवनी पढ़ते। जैसे अपने धर्मात्मा हुए, सामायिक करने बैठ गए। दीवान अमरचंद जी 5 बजे सामायिक कर रहे थे, सामायिक में ही देह छोड़ दी। अरे तुम अंग्रेज हो, हमारा शरीर छुओ और फांसी पे टांगो, तुम में इतनी ताकत नहीं है। सामायिक करने बैठ कर देह छूट गई। रानी लक्ष्मीबाई, सील इतना प्यारा था, सील। उन्हें मालूम था अंग्रेज मेरे से दुखी रहे हैं खूब, तो जिस शरीर को नंगा कर सकते हैं, छत विक्षत कर सकते हैं, उल्टे सीधे कर्म कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। उसने देह छूटते समय कह दिया था, तत्काल कोई देख ना पाए उससे पहले मेरी वो लगा देना, दाह संस्कार कर देना, इसे कोई छूने ना पाए। तो जिस जगह पे हुई थी वहां पे 2-4 साधु वगैरह थे, कोई आर्यन साधु, उन्होंने कहा भाई दाह संस्कार कर दिया ताकि छू ना पाए। हैं? हाँ, ग्वालियर में। जहां हमारा मतलब उसे छू ना ले, हमारी डेड बॉडी को भी नहीं छुए। यह सील हमें प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। बहुत हुए। महावीर भगवान की मौसी, चंदन वाला नहीं, एक और है, एक और मौसी, चंदन वाला की माँ, चंदन वाला की माँ अपना जीप काट के दे छोड़ी, सील नहीं छोड़ा। मेरा मतलब ऐसी चीजें पढ़ करके रुको, कहानी पढ़ के मन निकल जाओ, 1000 बार तुम भी लिखो, वो दे जाए तो चली जाए, जी नहीं छोड़े, संयम नहीं छोड़े। और मर गए तो, अरे तो मर गए तो कल्याण हो जाएगा, चिंता नहीं करो, क्योंकि ऐसी भावना वाला एक आध में मुक्त चला जाता है। ये शरीर हमें प्राणों से प्यारा नहीं है, ये शरीर हमें क्या करे, वो क्या नाम है, संयम से प्यारा नहीं है। क्या अर्थ कर दिया? प्राणों से भी प्यारा है। समझो वो दिन का आवाज हमारी का बने, झूठ बोलती हो, पानी छानने के नाम पे प्राण निकलती। पानी छानना, अब पंडित जी तो मोटो कपड़ा देता हूं, तो गट्ठ है, आधा घंटा लग जा, जही में लगेगा, मत लगे रहो तो एक इंद्रिय में चले जा, और कहीं नहीं, चले जाओ। शुद्धात्मा की आराधना में कौन सा रस, वीर्य रस कैसे? जी रस है। आत्मा प्राणों से भी प्यारा है। प्राण माने 10 प्राण है, इससे प्यारा है। क्यों प्राण लगा? भगवान बनने जा रहे हैं ना, केवल ज्ञान होने जा रहा है। 3 अनंत काल जन्म मरण नहीं होगा। सोचे तो जाना महिमा क्या है इस आत्मा की, इस आत्मा क्या है। शुरू में कहा था मैं, पहला बार 2 बार बोला था, मोक्ष की महिमा नहीं जानते वे शिथिल होती, और शुद्धात्मा के आश्रय की महिमा नहीं जानते वे शिथिल होती। दे जाए, चलिए, क्या फर्क पड़। तुम क्या सोच रहे, निकलन का मोक्ष नहीं होगा, पहले ही मर गए। क्या देह के जिंदा रहने से मोक्ष होता है? अंदर वृत्ति कौन सी चल रही है, अंदर संयम की। किसके लिए देह छोड़ रहे हैं, किसके लिए छोड़ रहे हैं, ये तो बताओ। उस शुद्धात्मा के लिए। मैं तो इस बात इसलिए कह रहा हूं, प्राणों से भी प्यारा, इसका खूब अर्थ करो।
तब तुम्हारी तैयारी होगी, तब जाकर तुम मुनि दशा ले पाओगे। और नहीं तो यही करते रहोगे, आत्मा दिखेगी नहीं, महिमा दिखेगी नहीं। अब इतो तो पाल रहे, इतो तो पाल रहे मैंने क्या बोलो। कोई स्त्री अपने पति को एक रोटी खिलाती है, अब इतो तो दया है, कोई ऐसा कहती हो? नहीं नहीं, हम भूखे रह सकते हैं, जितना है आपको पूरा देने तैयार है। आप नहीं लोगे ये अलग बात है, मिल बांट के खाएंगे अलग बात है, नहीं, पत्नी की इच्छा हमेशा ऐसी होती है। एक राजा था, मंत्री था, एक मंत्री, नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा, साथ कौन था, देख लेने, याद आ जाएगा आप लोगों को शायद। अब हम ऐसा कह के कुछ अधर्म नहीं छोड़ रहे। नंद राजा ने उसको कुएं में डलवा दिया था। नहीं, चाणक्य पिता था, चाणक्य का पिता का राक्षस ही था शायद, जो भी था कोई, उन्होंने उसके पूरे परिवार को उसमें डलवा दिया था, कुएं में, सूखा कुआ उसमें डाल दिया है। अब वो नहीं, वो अलग घटना है, ये अलग है, नंद राजा वाली घटना है ये, तो उसको डाल दिया। तो राक्षस ही था, सकटाल ऐसे कोई नाम था, जो भी देख लें, जो सकटाल होगा शायद, जहां तक वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो उसे डाल दिए, सब परिवार जिंदा उसमें डाल दिया, और केवल एक आदमी के लायक भोजन उसको देते थे। तो बुजुर्ग माता पिता थे, पत्नी थे, बच्चे थे, सब थे। तो उन्होंने कहा कि अब हम तो वैसे ही बूढ़े हैं, जिंदा रहे वैसे भी क्या फायदा, और इतने से खावे से 100 ही मर जाए, इससे तो अच्छा है अपने में से कोई एक जिंदा रह जाए। तो जिसकी आयु सबसे कम है वो जिंदा रह जाए, तो कभी न कभी हो सकता है पुण्य का उदय आए और निकलने का अवसर मिल जाए। तो ऐसा कह करके सब लोगों ने भोजन बंद कर दिया, पूरा भोजन उसी को देते थे, तो एक ही आदमी भोजन करता था पूरा। और आखिरकार पुण्य का उदय आया। एक दिन राजा फंस गया, नंद राजा किसी शत्रु से, तो अब उसे दूर करने का एक ही उपाय था कि वो अपन जानते नहीं, वो ही कर सकता था, वो चतुर था इस मामले में, तो उसे निकाला कुएं से। बाकी सबकी डेड बॉडी निकली, वो निकला। सच में इस दृश्य की कल्पना करना कितना कठिन काम है। सारी डेड बॉडी अंदर ही सड़ रही होंगी, कीड़े पड़ रहे होंगे, बदबू आ रही होगी, कैसे रहा होगा वो वहां पे। अपनी परिवार के सारे लोग मरते गए एक एक करके, और फिर भी वो खाता रहा, एक आदमी का भोजन खाता रहा। निकल करके फिर उसने नंद राजा को मरवाया। लंबी स्टोरी हमने नहीं सुनाई, स्वर्ण ने सुनाई। हमारा मतलब तो ये है कितना साहस है, यही तो सहज है। जब आत्मा को जानते हैं तब सब कुछ सहज हो जाता है। इसी का नाम वीर रस है। वीर रस में कोई उखाड़ पुछाड़ थोड़ी है। वीर रस में वीर रस का मतलब पता है, परम शांत रस, परम शांत। जैसे कह रहे 3 बार कह दी। राजा के सामने एक आदमी दरबार में राजा को गाली देने लगा, तो राजा को क्या करना चाहिए? वीर रस दिखाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए राजा को? एक पागल व्यक्ति राज दरबार में गाली दे रहा है राजा को, राजा कुछ भी नहीं करेगा, आप देखना गौर से, शांत मुस्कुराता रहेगा। ये उसका वीर रस है। क्यों है ना? मंत्री, थानेदार, पुलिस, जो कौन है, ये सब है ना। वो क्या भग जाएगा यहाँ से, निकल जाएगा। उस राजा को कायर कहेंगे जो गुस्सा में आ जाए, उसी गाली देने लगे। उसको कायर कहेंगे जो उठ के दौड़ पड़े, हमारे दरबार में हमें गाली दे रहा, ऐसे देख के मुस्कुराए। जय वीर रस, ये जैन शासन का वीर रस है। मैं आत्मा महान हूं, तेज जाए तो चली जाए, नियम नहीं तोड़ेंगे, शिष्टाचार नहीं करेंगे। कैसा सब कर रहे, करेंगे। सबको नहीं जाना वो मोक्ष। द्रव्यानियों से देखा जाए सबकी काल लब्धि अभी नहीं आई होगी। जब भी मोक्ष जाएंगे सब सुधर के ही जाएंगे, बिगड़ के तो कोई नहीं जाए। हमें सबसे समता है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे। ऐसे वीर रस की चर्चा है। ऐसे में है, जैसा आपने द्रगुण पर्याय से जाना था वैसा ही अनुभव किया। अब इसमें जो द्रगुण पर्याय चर्चा आई ना, उसकी चर्चा अभी नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया चर्चा है उसकी, तो 1 महीने चले तो अभी कम।
कभी न कभी द्रव्य पर्याय चर्चा फिर लेंगे, हम तो ले चुके पहले। समझने वालों के लिए इतने समय दर्शन कर सकते हो। द्रव्य अनादि अनंत महान तत्व है, नो टेंशन, इसकी महिमा है। अनंत पर्याय बिगड़ जाने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता, यही इसकी महिमा है। अपनी अनंत पर्याय, अनंत पर्याय बिगड़ने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये मैं हूं। इसके अनुभव का नाम सम्यक दर्शन। इसलिए पर्याय की टेंशन नहीं लेना, पर्याय की चिंता नहीं करना। पर्याय बिगड़ गई उसकी चिंता नहीं करना, और बिगड़ जाए तो चिंता नहीं करना। जल्दी जल्दी कहेंगे कुछ समय होने से। क्या कह रहे? बढ़िया भक्ति बोलो, बढ़िया। शांतिनाथ भगवान की स्तुति। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। मैं कहता इतना वीर रस जी। अनंत गुण इसकी प्रॉपर्टी है, इसका ही कोई बाल बाका नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इतने के नाम सम्यक दर्शन है बस। जैसे पर्याय विकार होता है वो हमने तो आज तक नहीं देखा। तुमने देखा? किसी ने? तुमने देखा है क्या विकार? हमने तो नहीं देखा। तुमने देखा किसी ने? तुमने विकार देखा है कभी? केवल ज्ञानी के सिवा कोई नहीं देख पाता। एक समय का विकार असंख्यात समय बाद तुम्हारी पकड़ में नहीं आता। नहीं समझ में आई कुछ? एक समय का विकार तुम्हें कभी पकड़ में नहीं आता। क्या कह रहे हैं हम? जिस पर्याय दृष्टि के नाम पर रो रहे हैं ना, विकार विकार विकार, वो तो यहां से पड़ी इसलिए तुम रो रहे हो। इसे तो जानते ही नहीं। तुम्हारे पर्याय का विकार कहां जानती? बस जबरन दुखी हो रहे, जबरन फोकट में दुखी हो रहे। लिखा है साहब, लिखा है पर्याय दृष्टि। अरे यही तो पर्याय दृष्टि तोड़ने का तरीका है कि पर्याय की चिंता नहीं कर। कल बहुत अच्छा कहा था, पर्याय को गिनो ही मत, विकारों को गिनो मत। है तो सही है, तो अरे है तो वो यहां लिखी है इसलिए तुमने पढ़ी है। तुम्हें कहां पता है एक समय की वर्तमान पर्याय का विकार? असंख्यात समय बाद भी नहीं समझ में आता तुम्हें? नहीं साहब, हमें तो आ जाता है समझ। बताओ कहां आ रहा है समझ? असंख्यात समय बाद तुम बहुत स्थूल अनुमान लगाते हो, और वो भी आप असंख्यात विभाग का अनुमान लगा पाते हो। जितना राग है ना उतना अनुमान नहीं लगता तुम्हें। जितना और जैसा राग द्वेष है ना, मिथ्या, तो वैसा पता नहीं लगता तुम्हें। पता लग जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए तुम्हें, केवल ज्ञान हो जाएगा। हम तो ये कह रहे, यदि पता लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। क्यों क्यों? एक समय की पर्याय ज्यों की त्यों जानने तब वही आती है केवल। दूसरा उत्तर दे करना योग से, यही तुम विकारों को जान जाते तो अब भी विरक्त हो जाती। कहां जानते हो तुम विकार को? कुछ नहीं जानते। सच कहें, कुछ नहीं जानती। तुम मिथ्यात को नहीं जानती, राग देश का सार मसा कुछ को नहीं जानती। तुमने केवल पढ़ा है बस, इसलिए तुम भयभीत हो। मतलब आत्मा सुन के दिखावे का आनंद हो रहा है। ये दुखी भी दिखावे का ही हो रहा है, दुखी भी। फिर से द्रव्य गुण, ये तो महिमाशाली, इसमें तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। और पर्याय जैसे बिगड़ा हुआ भगवान ने कहा है, उससे इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारी पकड़ में भी नहीं आता, और जब पकड़ में आएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए पर्याय की चिंता मत करो, पर्याय की दृष्टि मत करो, पर्याय में परेशान मत हो। सदा निश्चिंत रहो, सदा आनंद करो, ना मोक्ष हो तो हमसे ले लेना। ये कह रहे हो। ऐसी ही अनुभूति आपको प्रकट हो गई। अब धर्मों पर्याय की चर्चा तो बहुत है, समझ में? ओम नमः शिवाय।